उफ उफ, मेरा इतनी सारी स्त्रियों से शादी करने का क्या फ़ायदा, जब भगवान ने मुझे उनसे एक बेटा भी नहीं दिया। अगर मैं मर गया तो मेरा नाम तो इस देश की मिट्टी में ही मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए कश्मीर का एक बहुत बड़ा राजा अपने जनान खाने में गया और उसने अपनी बहुत सारी रानियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसको अगले साल में एक बेटा नहीं दिया तो वह उनको अपने राज्य से निकाल देगा। राजा तो यह कहकर चला गया, पर उसकी सारी पत्नियों ने उसके जाने के बाद भगवान शिव की प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि वह राजा की इच्छा पूरी करके उनकी सहायता करे। वे उत्सुकता से कई महीनों तक इस उम्मीद में इंतजार करती रही कि वह राजा को एक अच्छी खबर सुना सके, पर आखिर उनको पता चल गया कि उनका यह इंतजार बेकार था। अगर उनको शाही महल में रहना है तो उनको कुछ और तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नियत समय में राजा को सूचित कर दिया गया कि उसकी एक रानी को बच्चे होने की आशा हो गई थी। कुछ समय बाद यह खबर फैला दी गई कि उस रानी को एक बेटी हुई है, पर जैसा कि हमने बताया ऐसा कुछ था ही नहीं और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। तो फिर सच क्या था? सच तो यह था कि उसके यहाँ एक बिल्ली थी जिसने कई बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक बच्ची को एक रानी ने अपना लिया था। जब राजा ने यह खबर सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। उसने बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहा। रानियों ने यह तो पहले से ही सोच रखा था कि राजा की यह इच्छा तो स्वाभाविक थी और वह ऐसी इच्छा करेगा भी, इस बात के लिए वे पहले से ही तैयार थे। उन्होंने दूत से कहा, जाओ और राजा से कहना कि ब्राह्मणों ने कहा है कि बच्ची को उसकी शादी से पहले उसके पिता को नहीं देखना। इस तरह यह मामला कुछ समय के लिए टल गया। राजा भी लगातार अपनी रानियों से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता रहा। रानियां उसको उसके बारे में अच्छा बताती रही, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी होशियारी के बारे में। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश होता रहा। हालांकि राजा एक बेटा चाहता था, पर वह यह सोचकर संतुष्ट हो गया कि भगवान ने उसको बेटी ही दी तो कोई बात नहीं। वह उसके लिए एक ऐसा दूल्हा तलाश करेगा जो उसके लायक हो और फिर बाद में उसका राज्य संभाल सके। समय आने पर राजा ने अपनी बेटी के लिए दूल्हे की खोज शुरू कर दी। एक अच्छा, होनहार और सुंदर लड़का ढूंढ लिया गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अब राजा की रानियां क्या करें? अब तो उनके लिए अपने धोखे को आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया। दूल्हा आएगा तो वह भी अपनी होने वाली पत्नी को देखना चाहेगा। इसके अलावा राजा भी अब अपनी बेटी को देखना चाहेगा। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा तो यही होगा कि हम राजकुमार को यहाँ बुलाएं और उसको सब बता दें, फिर जो होगा देखा जाएगा। अभी हम लोग राजा को छोड़ते हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए फिर बाद में सोचेंगे। तो उन्होंने राजकुमार को बुलवाया और उसको सब कुछ बता दिया। उन्होंने उससे यह पहले से ही वादा करवा लिया कि वह इस बात को अपने तक ही रखेगा, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बताएगा। शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई, जैसे कि इतने बड़े और अमीर राजा की बेटी की होनी चाहिए। राजा को इस बात के लिए आसानी से मना लिया गया कि वह पालकी में बैठी दुल्हन को अभी ना देखें। पालकी में केवल बिल्ली ही थी और वह राजकुमार के देश सुरक्षित रूप से पहुंच गई। राजकुमार ने जानवर की बहुत अच्छी तरह देखभाल की और उसको अपने निजी कमरे में बंद करके रखा। उस कमरे में वह किसी को भी घुसने नहीं देता था, अपने माता पिता को भी नहीं। एक दिन जब राजकुमार वहाँ नहीं था तो उसकी माँ ने सोचा
कि वह आज बेटे के कमरे के बाहर से ही अपनी बहू से बात करेगी। सो वह बेटे के कमरे के बाहर ही खड़ी होकर जोर से बोली, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम यहाँ इस कमरे में बंद हो और तुमको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। इस बात से तो तुम ज़रूर ही दुखी होगी। खैर, आज मैं बाहर जा रही हूँ। तुम अगर चाहो तो आज बिना किसी डर के बाहर निकल सकती हो। तुम बाहर आओगी ना? बिल्ली सब समझ गई और यह सुनकर बहुत रोई, जैसे कोई इंसान रोता है। ओह, उसके आंसू तो राजकुमार की माँ के दिल को छेद ही गए। यह देखकर उसने इस मामले पर अपने बेटे से सख्ती से बात करने का फैसला किया कि जैसे ही वह आएगा वह उससे ज़रूर ही बात करेगी। बिल्ली के आंसू पार्वती जी तक पहुँचे तो वह तुरंत ही अपने स्वामी शिवजी के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि वह उस लाचार बिल्ली पर दया करे। शिवजी बोले, उससे कहना कि एक तेल है जो अगर वह अपने शरीर के सारे बालों पर मल ले तो वह एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाएगी। वह तेल उसको उसी कमरे में रखा मिल जाएगा जिसमें वह बंद है। पार्वती जी ने इस अच्छी खबर को बिल्ली को देने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। बिल्ली ने भी तुरंत ही तेल ढूंढा और अपने पूरे शरीर पर मल दिया। तुरंत ही वह एक बहुत सुंदर लड़की में बदल गई। पर एक बहुत छोटी सी बात उसने अपने कंधे पर छोड़ दिए, जिस पर बिल्ली के बाल अभी भी मौजूद थे। वह उसने जानबूझकर छोड़े थे ताकि उसका पति उसकी इस हरकत को उसकी कोई चाल ना समझ ले और उसको अपनी पत्नी मानने से इनकार ना कर दे। शाम को राजकुमार घर लौटा तो अपनी सुंदर पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ। अब उसकी वे सारी चिंताएं खत्म हो गई कि अब वह अपनी माँ को अपने अकेलेपन का क्या जवाब देगा। उसको तो बस खुश खुश मुस्कुराती हुई बहू को देखना था और उसका रोना तो बिल्कुल बेकार था। कुछ हफ्ते बाद राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को लेकर अपने ससुराल में मिलने गया। राजा ने उसको अपनी बेटी समझा और उसको देखकर बहुत खुश हो गया। उसकी सब पत्नियों ने भी बहुत खुशियाँ मनाई कि उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई और अब वे महल में रह सकती थी। समय आने पर राजा ने भी अपने दामाद को राजा बना दिया। सो वह अब 2 राज्यों का राजा बन गया, अपने पिता के राज्य का और अपने ससुर के राज्य का। इस तरह वह बहुत अमीर राजा बन गया और बिल्ली रानी बन गई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।